के अंदर हमने मुख गुहा में पाए जाने वाले टीथ की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था। अब टीथ के अंदर हमने टाइप्स पढ़े थे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कैनाइन के अंदर एक पॉइंट हमें याद रखना है, जो शाकाहारी जंतु है उनके अंदर कैनाइन टीथ एब्सेंट होते हैं, और शाकाहारी जंतु में जब कैनाइन टीथ एब्सेंट है तो उस जगह पर खाली स्थान मिलेगा, उस खाली स्थान को डाइस्टेमा के नाम से जाना जाता है। तो टीथ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम बकल कैविटी पूरी कंप्लीट हो गई है, मुख गुहा पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका नेक्स्ट भाग जो पाचन तंत्र का होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी या फेरिंग्स के नाम से इस पार्ट को जाना जाता है। ग्रसनी या फेरिंग्स के नाम से हम इस भाग को जानते हैं। अब ग्रसनी एक्चुअल में है क्या? एक नाक, ग्रसनी को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। सबसे ऊपर वाला जो भाग होगा ग्रसनी का, सबसे फर्स्ट पॉइंट तो इसका ये है कि ये है 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। सेकंड, ग्रसनी को 3 भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। ग्रसनी 3 भागों में विभाजित होती है। इसके फर्स्ट पार्ट को नासा ग्रसनी कहते हैं। सेकंड जो पार्ट है उसे मुख ग्रसनी कहा जाता है, और थर्ड जो पार्ट है उसे स्वर यंत्र ग्रसनी कहते हैं। स्वर यंत्र ग्रसनी के नाम से इसे जाना जाता है। इसे बोलेंगे नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ऑरोफेरिंग्स, और लैरिंगोफेरिंग्स। तो 3 पार्ट्स के अंदर ग्रसनी को डिवाइड किया गया है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, और थर्ड पार्ट का नाम क्या है? स्वर ग्रसनी, स्वर यंत्र ग्रसनी। अब कैसी होती है इनकी पोजीशन? एक हमारा नासिका वाला भाग है, इसके नीचे बकल कैविटी वाला भाग पाया जा रहा है, मुख गुहा वाला भाग प्रेजेंट है। तो नासा ग्रसनी जो है ये ऊपर से स्टार्ट हुई, ये नीचे की तरफ आ गई, और जो बकल कैविटी वाला पार्ट है उससे भी एक हिस्सा इसमें यहाँ के जुड़ जाता है, एक हिस्सा इसका बकल कैविटी का यहाँ कर जुड़ गया। इसके बाद नीचे की ओर ये ग्रसनी जाती है। तो स्वर यंत्र वाला जो हिस्सा होता है हमारे श्वसन तंत्र में, जो लैरिंग्स पार्ट है, वो भी इसके साथ क्या हो जाता है? अटैच होता है, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ होगा। तो इन 3 भागों के अंदर इसको विभाजित किया गया है। ये वाला हिस्सा कहलाता है नासा ग्रसनी, नेजोफेरिंग्स। ये वाला जो पार्ट हमको दिखाई दे रहा है ऑरोफेरिंग्स या मुख ग्रसनी कहलाता है, और नीचे वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसे स्वर यंत्र ग्रसनी कहा जाता है। तो 3 भागों के अंदर इसका विभाजन किया गया है। नीचे की ओर जो ग्रसनी है फिर किससे जुड़ी रहती है? ग्रसिका नामक संरचना से। एक अदर नेक्स्ट नलिकाकार भाग है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रसिका। तो नीचे की ओर ये ग्रसिका से, ऊपर की ओर नाक वाले भाग से भी जुड़ रही है, मुख वाले भाग से भी जुड़ रही है, और स्वर यंत्र या लैरिंग से भी जुड़ रही है। 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया है। नासा ग्रसनी जो है, हमारे नाक के अंदर 2 प्रकार के नासा छिद्र है। एक बाहर जो हमको दिखाई दे रहे हैं बाह्य नासा छिद्र कहलाते हैं। अंदर जो होते हैं उन्हें आंतरिक नासा छिद्र बोलते हैं। जैसे ये बाहरी नासा छिद्र है और यहाँ पर ये आंतरिक नासा छिद्र है। तो जो नासा ग्रसनी है वो किन से जुड़ी रहती है? आंतरिक नासा छिद्रों से। आंतरिक नासा छिद्रों से नासा ग्रसनी जुड़ी रहती है। नासा ग्रसनी वाला जो भाग है ग्रसनी का वो आंतरिक नासा छिद्रों से अटैच होगा, आंतरिक नासा छिद्रों से जुड़ा हुआ होगा।
सेकेंड पार्ट जो मुख ग्रसनी है, जो हमारी बकल कैविटी है, ओरल कैविटी जो है वो ओरल कैविटी जो है ग्रसनी के जिस स्थान पर जुड़ेगी उसे हम किस नाम से जानते हैं, मुख ग्रसनी। तो मुख ग्रसनी जो है, ग्रसनी का मुख ग्रसनी भाग हमारी मुख गुहा से जुड़ा रहता है। और स्वरयंत्र ग्रसनी जो लैरिंग्स वाला पार्ट है या स्वरयंत्र वाला पार्ट जो पाया जा रहा है हमारे श्वसन तंत्र के अंदर, उससे यह स्वरयंत्र ग्रसनी वाला भाग जुड़ा रहता है। अब नासा ग्रसनी के अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि नासा ग्रसनी वाले भाग में एक विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, लिम्फॉइड ऊतक, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, टॉन्सिल। यानी नासा ग्रसनी वाले भाग के अंदर कुछ लसिका ऊतक उपस्थित हैं, उन लसिका ऊतकों को क्या बोला जाता है, टॉन्सिल। और नासा ग्रसनी वाले भाग में जो टॉन्सिल पाए जा रहे हैं उन टॉन्सिल को ग्रसनीय टॉन्सिल कहते हैं। ये पहले प्रकार के टॉन्सिल हैं। टॉन्सिल में सिंपल सा हमें याद रखना है, विशेष प्रकार के लसिका ऊतक होते हैं जो शरीर में प्रतिरक्षा में सहायक होते हैं। शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा है, बाहर से कोई बैक्टीरिया वगैरह जो आ रहा है उनको डिस्ट्रॉय करने में सहायक होते हैं। तो फर्स्ट टाइप के टॉन्सिल ग्रसनीय टॉन्सिल होंगे। सेकंड जो टॉन्सिल होते हैं, सेकंड प्रकार के जो टॉन्सिल है वो पाए जाते हैं हमारे पैलेट, कठोर तालु और कोमल तालु हमने पढ़ा है, तो उस पैलेट वाले भाग के अंदर पाए जा रहे हैं। कोमल तालु जो पाया जा रहा है उस भाग के अंदर, उन टॉन्सिल को बोला जाता है पैलेटाइल टॉन्सिल। इस प्रकार के जो टॉन्सिल है उन्हें कौन से टॉन्सिल बोलेंगे, पैलेटाइल। जो सॉफ्ट पैलेट जो है, मुलायम तालु जो है, कोमल तालु जो है वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। थर्ड टाइप के जो टॉन्सिल होते हैं वो कहलाते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। ट्यूबल टॉन्सिल। अब ट्यूबल टॉन्सिल क्या होते हैं, जो यूस्टेकियन नलिका है, जो मध्य कर्ण से एक यूस्टेकियन नलिका आती है, नासा ग्रसनी वाले भाग के अंदर से एंटर होती है वो, तो उस जो यूस्टेकियन नलिका है, यूस्टेकियन नलिका जहाँ ओपन होगी वहाँ पर पाए जाने वाले टॉन्सिल क्या कहलाते हैं, ट्यूबल टॉन्सिल। और फोर्थ टाइप के टॉन्सिल होते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। अब लिंगुअल टॉन्सिल कौन से हैं, जो हमारा जीभ का पिछला भाग है, जीभ के पिछले हिस्से में पाए जाने वाले टॉन्सिल लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं। तो 4 प्रकार के टॉन्सिल हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जो विशेष प्रकार के लिम्फॉइड टिश्यू है प्रतिरक्षा के अंदर ये सहायता करते हैं। इनकी पोजीशन ध्यान रखनी है, ग्रसनीय जो नासा ग्रसनी वाला भाग है वहाँ पर मिलेंगे। इनकी पोजीशन को हम दिखाएं, नासा ग्रसनी वाले भाग में मिलेंगे। पैलेटाइल टॉन्सिल जो कोमल तालु वाला भाग है हमारे मुख का, वहाँ मिलेंगे। ट्यूबल टॉन्सिल जो है यूस्टेकियन नलिका जहाँ ओपन हो रही है उस जगह पर मिलेंगे। और लिंगुअल टॉन्सिल जीभ के नीचे पाए जाते हैं। और ये सभी टॉन्सिल आपस में मिलकर एक रिंग के समान संरचना बनाते हैं। इन सभी टॉन्सिल के आपस में मिलने से एक रिंग के समान संरचना बनती है। जैसे टॉन्सिल्स हैं, ये टॉन्सिल जब आपस में मिलेंगे तो आपस में इनके मिलने से एक किसके समान स्ट्रक्चर बनती है, रिंग के समान स्ट्रक्चर बनेगी। इस रिंग के समान संरचना को वॉल्डेयर रिंग के नाम से जाना जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वॉल्डेयर रिंग क्या होती है। तो वॉल्डेयर रिंग का मतलब हमें याद रखना है, जो टॉन्सिल पाए जा रहे हैं हमारे शरीर के अंदर, उन सभी टॉन्सिल को आपस में मिला दिया जाए तो एक रिंग के समान संरचना बनती है। उस रिंग के समान संरचना को वॉल्डेयर रिंग के नाम से जाना जाता है। यानी सभी टॉन्सिल, जैसे ग्रसनीय टॉन्सिल, ये वाले ग्रसनीय टॉन्सिल हैं, इनसे ये है। सेकंड टाइप के टॉन्सिल कौन से हैं, पैलेटाइल टॉन्सिल। पैलेटाइल टॉन्सिल के बाद ट्यूबल टॉन्सिल और फिर कौन से हैं, लिंगुअल टॉन्सिल। इन सभी टॉन्सिल को एक गोले के अंदर या सर्किल के अंदर ये पाए जा रहे हैं, उस रिंग को हम वॉल्डेयर रिंग कहते हैं। 3 पार्ट्स के अंदर इसे डिवाइड किया था हमने, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और स्वरयंत्र ग्रसनी। इसके बाद ग्रसनी के फंक्शन या कार्य क्या क्या हैं, उन फंक्शंस के बारे में हमें थोड़ा सा आगे स्टडी करना है। तो ग्रसनी का फर्स्ट कार्य जो है, पहला काम तो ग्रसनी का क्या है, जो बाहर से हम एयर ले रहे हैं उस एयर को किसके अंदर पहुंचाना, श्वसन तंत्र के अंदर पहुंचाना। तो वायु को किसके अंदर पहुंचाती है, ये श्वसन नली के अंदर पहुंचाएगी, या सिंपल वे में हम बोल सकते हैं श्वसन
तंत्र में श्वसन तंत्र का भाग होती है। ग्रसनी ऐसा पार्ट है जो पाचन तंत्र का भी भाग है और श्वसन तंत्र का भी भाग है। वायु को श्वसन तंत्र में परिवहन करना, वायु का श्वसन तंत्र में परिवहन करने में सहायक है। दूसरा, जो हमारी मुख गुहा है उसके अंदर जो भोजन को हमने मिलाया, उसके अंदर लार मिलाई है, उसको भोजन को या उस भोजन को बोला जाता है बॉलस। तो बॉलस को आहार नाल के अगले भागों में भेजना, आहार नाल के अगले भागों के अंदर भेजने में ये सहायक है। मुख वाले भाग में जो बॉलस बनेगा, जब भोजन के कणों के अंदर लार मिल जाती है तो लुगदी के समान संरचना बनती है, उसे बॉलस कहते हैं। उस बॉलस को आहार नाल के अगले भाग में भेजना। अगले भाग का मतलब है यहाँ पर ये किस में भेजने का काम करेगी, अगला भाग है ग्रसिका, तो ग्रसिका के अंदर भेजने में सहायक है। तीसरा, जो ग्रसनी है उसके द्वारा म्यूकस का स्त्रवण किया जाता है, और जो इसके द्वारा म्यूकस स्त्रावित हो रहा है वह म्यूकस भोजन को लसलसा बनाता है, जिससे भोजन का आसानी से क्या हो सके, परिवहन हो सके। भोजन को लसलसा बनाया जाता है। जो म्यूकस इसके द्वारा स्त्रावित हो रहा है उसके द्वारा भोजन को लसलसा बनाया जाएगा, और जिसके कारण भोजन आसानी से नीचे की ओर क्या कर पाता है, गति कर पाता है। फोर्थ पार्ट, इसके अंदर जो टॉन्सिल पाए जा रहे हैं वो किसके अंदर सहायता प्रदान करते हैं, प्रतिरक्षा के अंदर सहायक है। तो फोर्थ इसका वर्क है, किसमें भी हेल्प प्रोवाइड करती है, किसमें सहायक होती है, प्रतिरक्षा की क्रिया के अंदर सहायक होती है। तो ग्रसनी के द्वारा ये 4 इंपॉर्टेंट वर्क किए जाते हैं। पहला, वायु को जो श्वसन तंत्र या श्वसन नली है उसके अंदर पहुंचाया जाता है। सेकंड, जो बॉलस है, मुख गुहा में जो बॉलस बना है उसको आहार नाल के अगले भाग ग्रसिका में भेजा जाता है। तीसरा, म्यूकस जो है इसके द्वारा स्त्रावित होगा, भोजन को लसलसा बनाएगा, जिससे उसका आगे की ओर गमन आसानी से हो सकता है। चौथा, इसमें जो टॉन्सिल्स पाए जा रहे हैं वो टॉन्सिल्स प्रतिरक्षा के अंदर सहायक होते हैं। पांचवा, ये जो है स्वरयंत्र से भी जुड़ी हुई है, इसलिए आवाज़ के अंदर भी, आवाज़ के प्रोडक्शन में भी हेल्प प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ग्रसनी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट ग्रसिका या ईसोफेगस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।